श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके आते ही हम उन चीज़ों को खो देते हैं जो हमारे पास होती है या फिर हमें आसानी से मिल सकती है। यह अभिमान हमारे भीतर तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है या फिर हमें जीवन में कोई सम्मान मिलता है। जिस समय हम किसी चीज़ का किसी के सामने अभिमान कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर हम किसी न किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उसकी नज़रों में अपने सम्मान को खो रहे होते हैं। जीवन में जिस अभिमान से रावण का अंत हुआ वह हमारे जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है। अहंकार में लोग रिश्ते को भी भूल जाते हैं। कभी भी ज्ञानी व्यक्ति घमंड नहीं करता, और जिस व्यक्ति को घमंड होता है उसे कभी ज्ञान ही नहीं होता। जीवन में कभी भी अपनी शोहरत या उपलब्धियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीतने वाले को भी अपना पुरस्कार झुककर ही लेना होता है। जीवन में पाप कर्म निश्चित रूप से बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उससे भी बुरा पुण्य प्राप्त करने का अहंकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा ना महसूस करे। अभिमान की भी अलग स्थिति होती है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड होता है, लेकिन उसे अपने घमंड का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। जीवन में कभी इतना स्वाभिमान नहीं करना चाहिए कि वह अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी कम ना करे कि स्वाभिमान मर जाए। कुछ लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। अहंकारी व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक होता है, क्योंकि जब भी वह अपने ज्ञान का उपयोग करता है तो किसी न किसी को हानि पहुंचाता है। इंसान विद्यालय में घमंड का अर्थ भी सीखता है और दया का अर्थ भी सीखता है, परंतु फिर भी वह सिर्फ घमंड करना सीखता है और दया करना भूल जाता है। घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। दूसरों के अहंकार से मुकाबला करके हम केवल अपने और उनके अहंकार को बढ़ावा देते हैं। बेकार के झगड़ों का कारण अक्सर अहंकार होता है। संस्कार जितने पुराने हों, इंसान उतना ही बेहतर दिखता है, और घमंड जितना नया हो, इंसान का चरित्र उतना ही बुरा दिखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध कि वो खुद को कभी गलत नहीं समझता। अपने कुछ होने का अहंकार ही व्यक्ति को उसके गौरव से वंचित रखता है। जो मनुष्य अहंकार करता है उसका एक दिन पतन अवश्य ही होगा। तन, धन और भाग्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति किसी को सम्मान नहीं देता। वह किसी का भी बेइज्जती करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता है। अहंकारी व्यक्ति के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वे अन्य लोगों के बारे में बात नहीं करते। अहंकार व्यक्ति को उसकी मंजिल से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे सफलता की ओर निरंतर बढ़ते हुए दिखाती है। अहंकार तेरी प्रगति को रोक सकता है, क्योंकि यह तुझे अपनी गलतियों का आभास नहीं होने देता। अहंकार से बड़ी कोई कलंकित बीमारी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ दूसरों को दिखाने वाला रोग है। घमंड सबसे बड़ी पराजय है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसे खुद से दूर कर देता है। अपने आप को इतना महत्व ना दें कि आपका अहंकार ही आपकी सफलता को मिटा दे। अहंकार की दहलीज पार करने से ही व्यक्ति अपनी सच्ची महत्वपूर्णता को समझता है। अपनी क्षमताओं पर गर्व करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए घमंड उचित नहीं है। अहंकार वही व्यक्ति करता है जिसको सच्चाई का आदान प्रदान नहीं होता। अहंकार उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु है, पर उसका परिणाम बड़े बड़े समुद्रों को भी सुखा सकता है। अहंकार की चादर जब इंसान को ढक लेती है तो सच्चाई उसके आँखों से दिखाई नहीं देती। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है।
मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है।